मार्केट 9:15 में ओपन होता है और 3:30 में क्लोज होता है, तो 3:30 के बाद और 9:15 के पहले का खेला हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। क्योंकि अगर कुछ ना कुछ तो होता होगा 3:30 के बाद और 9:15 के पहले, तभी तो मार्केट गैप अप होता है और गैप डाउन होता है। तो उसको हम लोग कंप्लीट यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे कि ये कैसे होता है, और एएमओ और पीएमओ के बारे में भी समझेंगे कि एएमओ ऑर्डर कब लगाते हैं, पीएमओ ऑर्डर कब लगाते हैं, और दोनों में क्या क्या अंतर है, क्या फंक्शनैलिटी है, क्या फैसिलिटी है, दोनों में किसको हम लोग लगाएंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और सबसे अच्छा कौन सा है, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप इसको सीखिए तब जा करके अपना ट्रेडिंग सिस्टम पे इसको आप इम्प्लीमेंटेशन कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एएमओ और पीएमओ दो मार्केट में ऑर्डर लगाए जाते हैं जो कि मार्केट क्लोज्ड होने के बाद लगता है। एएमओ आफ्टर मार्केट ऑर्डर और पीएमओ प्री मार्केट ऑर्डर, ये दोनों को हम लोग समझेंगे। ये दो जो सिस्टम है ना, इसका यूज करके लोग गैप डाउन और गैप अप करते हैं मार्केट को, तो उसमें हम लोग कैसे हिस्सेदारी ले सकते हैं, और जो प्री मार्केट ओपन का जो सिस्टम है उसमें हम लोग कैसे पार्टिसिपेट करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आफ्टर मार्केट ऑर्डर एएमओ को बोलते हैं और प्री मार्केट ऑर्डर पीएमओ को बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एएमओ क्या होता है। एएमओ आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है जो कि 3:30 के बाद मार्केट क्लोज होता है, तो 15 मिनट एक्सचेंज को सेटलमेंट करने के लिए लगता है। तो मान के चलते हैं 3:45 के बाद जो ऑर्डर लगता है, और सुबह में 9 बजे खुलने से पहले 8:57 तक आप इसको लगा सकते हैं एएमओ ऑर्डर। तो ये बाजार बंद होने के बाद लगता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं या किसी काम में आप बिजी रहते हैं, आपको टाइम नहीं रहता है कि आप ट्रेडिंग सिस्टम पे बैठ करके अपना ट्रेडिंग को हैंडल करें, ऑर्डर लगाएं, ऑर्डर को एग्जीक्यूशन दें, स्टॉप लॉस लगाएं, प्रॉफिट बुक करें, तो इन सबों से बचने के लिए आप एएमओ ऑर्डर लगा सकते हैं जो कि मार्केट क्लोज होने के बाद लगता है, कभी भी लगा सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एएमओ ऑर्डर कब लगाना चाहिए, पीएमओ ऑर्डर कब लगाना चाहिए, कि इसमें कितना बेनिफिट है। लेकिन ये आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि एएमओ जो होता है मार्केट क्लोज होने के बाद लगता है। अगर आप वर्किंग में हैं तो आप कभी भी रात को कभी भी आप लगा सकते हैं एएमओ ऑर्डर। पीएमओ हम लोग समझते हैं प्री मार्केट ऑर्डर। मार्केट 9:15 में खुलता है, तो प्री मार्केट ऑर्डर जो है हम लोग 9 बजे से लेकर के 9:07 तक प्लेस करते हैं, और 9:08 से लेकर के 9:12 तक सुबह में जो हम लोग प्री मार्केट का ऑर्डर लगाए हैं ना, उसका मिलान करता है एक्सचेंज, डेटा कलेक्ट करता है और मिलान करता है कि कितने लोग बाय कर रहे हैं, कितने लोग सेल कर रहे हैं, किस प्राइस में कर रहे हैं। जो ऑर्डर सेल में लगा हुआ उसको बाय के साथ एग्जीक्यूट किया जाता है, बाय में लगा हुआ उसको सेल के साथ एग्जीक्यूट करके 9:15 में उसको एग्जीक्यूशन करके फाइनल आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ये हो गया पीएमओ, प्री मार्केट ऑर्डर। इसके बाद हम लोग समझते हैं एएमओ और पीएमओ का एक टाइमिंग समझ लेते हैं मोटा माटी कि क्या टाइमिंग है इन दोनों का ऑर्डर लगाने का। तो देखिए, एनएससी बीएससी दो एक्सचेंज है। एमसीएक्स आप कमोडिटी में करते हैं, तो एफएनओ आप एफएनओ में करते हैं। तो एनएससी के लिए 3:45 से 8:57 तक आप ऑर्डर एएमओ में लगा सकते हैं। पीएमओ में तो वही टाइमिंग है, 9 से 9:07 9:08। बीएससी का भी वही 3:45 से 8:59, और पीएमओ में 9 से 9:07 9:08 तक। एमसीएक्स जो कमोडिटी है, आप शाम को 5 बजे से लेके 8:45 सुबह तक में आप लगा सकते हैं। एमसीएक्स का कोई भी प्री मार्केट नहीं होता है, प्री मार्केट में आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। एफएनओ में जो फ्यूचर होता है उसको आप शाम 5 बजे से लेकर के 9:10 तक आप लगा सकते हैं। इसको कैसे यूज में ले सकते हैं? देखिए, एएमओ जो है
बाजार बंद होने के बाद लगाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और वो जो हम लोग ऑर्डर लगाते हैं ना, वो ब्रोकर सिस्टम में स्टोर हो जाता है। जब अगले सुबह 9:15 में बाजार जब खुलता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। ऐसा नहीं है कि वो प्री मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, नहीं। वो जब बाजार जब खुलेगा 9:15 में ना, तब एएमओ का ऑर्डर एग्जीक्यूशन होगा। जो आप रेट में लगाए हैं उस रेट में अगर मार्केट आता है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मार्केट नहीं आया तो नहीं एग्जीक्यूट होगा। लेकिन पीएमओ का सिस्टम जो है 9 से 9:07 के बीच में हम लोग ऑर्डर लगाते हैं, वो तुरंत एग्जीक्यूट होता है। तुरंत 9:08 से लेकर के 9:12 तक में पूरा वो सिस्टम ऑर्डर जो है, एक्सचेंज जो है, वो ऑर्डर को मिलान करना स्टार्ट कर देता है, ऑर्डर कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और जो ऑर्डर जिसके साथ मिला उसको 9:15 में खुलते के साथ एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये तुरंत वाला सिस्टम है पीएमओ, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि एएमओ और पीएमओ का जो ऑर्डर लगाते हैं वो कौन कौन सा फैसिलिटी के साथ लगा सकते हैं। एएमओ और पीएमओ में आप मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं। वहाँ पे आप जाइए, जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा है उसमें आप चाहते हैं कि नहीं मार्केट खुले और जिस भी प्राइस में हमको मिल जाए, जो भी प्राइस में मार्केट ओपन होता है उस मार्केट प्राइस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, तो आप एएमओ और पीएमओ दोनों का यूज कर सकते हैं। खुलते के साथ जो भी मार्केट में प्राइस होगा उसमें आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका यूज कब करते हैं? जब न्यूज ड्रिवन जब भी कोई शेयर होता है ना, उसमें आपको लग रहा है कि नहीं न्यूज आएगा और मार्केट एकदम ब्लास्ट हो जाएगा, बूम हो जाएगा, तो आप जो भी मार्केट में जो भी रेट चल रहा है उसी रेट पे मेरा ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाए, तो आप मार्केट ऑर्डर लगाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा जो ऑर्डर जो लगे मेरे प्राइस पे लगे, मतलब उसको लिमिट ऑर्डर बोलते हैं। कोई शेयर अगर 200 का चल रहा है, आप चाहते हैं कि नहीं कल मार्केट सुबह ओपन हो तो वो मेरा जो ऑर्डर है वो 190 पे एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो हम लोग लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं। तो ये हो गया एएमओ और पीएमओ में हम लोग यूज कर सकते हैं लिमिट ऑर्डर का। लेकिन स्टॉप लॉस आपका एएमओ में ही केवल लग सकता है, पीएमओ में नहीं लगेगा। आप सोचिए प्री मार्केट में हम लोग ऑर्डर और स्टॉप लॉस साथ में लगा दे तो नहीं लगेगा, केवल एएमओ में लगेगा। आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो 3:45 से लेकर के 8:57 तक हम लोग यूज करते हैं, उसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस एम का भी यूज आप एएमओ में कर सकते हैं, पीएमओ में नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप समझ लीजिए। इसके बाद देखिए एएमओ का फ़ायदा और नुकसान के बारे में जान लेते हैं कि जो हम एएमओ ऑर्डर लगा रहे हैं उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो फ़ायदा में हम लोग चलते हैं कि एएमओ का फ़ायदा यही है कि बाज़ार बंद होने के बाद कभी भी आप लगा सकते हैं। आपको डेस्क पे बैठने का ज़रूरत नहीं है मार्केट आवर में। मार्केट बंद हो गया, आप अपना स्टॉक सिलेक्शन कीजिए, कहाँ ऑर्डर लगाना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, ये सारा कुछ डिसाइड होकर के शांति से एकदम आप कभी भी मार्केट क्लोज्ड होने के बाद आप ऑर्डर लगा सकते हैं। उसको हम लोग एएमओ बोलते हैं। एएमओ में ये फैसिलिटी हम लोग ले सकते हैं। एएमओ का यूज जो है ज़्यादातर लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो लोग यूज करते हैं एएमओ का, क्योंकि वहाँ ऑर्डर लगा दिए, स्टॉप लॉस लगा दिए, जब भी मार्केट वहाँ पे आएगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको यूज वो लोग करते हैं जो ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जॉब करते हैं या दूसरे अलग एक प्लेटफॉर्म पे वो बिजी हैं, वो लोग इसको ज़्यादा यूज करते हैं। उनको टाइमिंग का प्रॉब्लम है तो वो लोग अपना यूज करते हैं मार्केट क्लोज होने के बाद। अच्छा, नुकसान इसका क्या है कि मान के चलिए आप मार्केट बंद हुआ 3:30 में, आप 3:45 के बाद 4 बजे लगा दिए, लेकिन 4 बजे के बाद अगर कुछ न्यूज आ गया तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि 9:15 में तो मार्केट वो एग्जीक्यूट करेगा, तो उसका न्यूज का इम्पैक्ट या ग्लोबली जो भी सेंटीमेंट बन रहा उसका आपका इम्पैक्ट आपके ट्रेड पे पड़ सकता है। तो ये आपको नुकसान हो सकता है। इसमें यह भी रहता है कि जो आप एएमओ ऑर्डर लगाए हैं वो 100% एग्जीक्यूशन हो ही जाए 9:15 में। मैंने बहुत बार लगाया है, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट आया है वहाँ पे, लेकिन वो एग्जीक्यूशन हुआ नहीं है, पता नहीं क्यों, प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत बार मेरे साथ हुआ है। तो पीएमओ के बारे में देख लेते हैं, उसका फायदा देख लेते हैं। पीएमओ का जो ऑर्डर लगता है प्री मार्केट ऑर्डर 9 से लेकर के 9:07 तक लगता है, तो आपको जो भी ग्लोबली जो न्यूज और सेंटीमेंट बन रहा है उसका आइडिया आपको लग जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। उसके हिसाब से आप 9 बजे आप ऑर्डर लगाते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है और उसके हिसाब से ही आप ऑर्डर लगाते हैं। तो जो भी उतार चढ़ाव हुआ, कोई मार्केट में न्यूज है तो उसका आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। प्लस
पीएमओ का यूज जो है वो इंट्राडे ट्रेडर और डे ट्रेडर जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर करते हैं। उनको जितना भी एक पॉइंट चाहिए वो अपना ले करके मार्केट से आउट हो जाते हैं, बाद बाकी मार्केट जहाँ भी जाए उससे उसको कोई मतलब नहीं रहता। मतलब एक मोमेंटम कैप्चर कर लेते हैं वो प्री मार्केट में ऑर्डर लगा करके। लेकिन हाँ, नुकसान क्या होता है कि जो 9-15 में मार्केट खुलता है ना, वो जो उस समय हाई वोलेटिलिटी जो रहता है ना, उसका उनको नुकसान हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है पीएमओ में, हाई वोलेटिलिटी का। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो भी हम लोग पीएमओ में जो स्टॉक सिलेक्शन करेंगे ना, हाई लिक्विडिटी वाला सिलेक्ट करेंगे, हाई वोलेटिलिटी वाला नहीं। तो अगला वीडियो मैं आपको इसी के ऊपर बनाने वाला हूँ, लिक्विडिटी वर्सेस वोलेटिलिटी। कौन सा कैसे पहचाने और कौन सा हाई वोलेटिलिटी स्टॉक है, कौन सा स्टॉक हाई लिक्विडिटी वाला है, ये चीज़ के बारे में डेप्थ नॉलेज देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अच्छा, एएमओ और पीएमओ का अंतर जो है मैंने समझा दिया। निष्कर्ष दोनों में क्या निकलता है, एएमओ और पीएमओ में दोनों का अलग अलग मेरिट और डिमेरिट्स है। तो आप अपने तरीके से आप एनालाइज कीजिए कि आप कौन सा ट्रेडर है, आपके लिए कौन सा सूट कर रहा है, उसके हिसाब से आप अपना यूज कर सकते हैं एएमओ और पीएमओ का ऑर्डर। अच्छा, इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी है। एएमओ का सही समय क्या होता है लगाने का। देखिए, यहाँ तो दिया हुआ है कि आप 3:45 के बाद आप कभी भी लगा सकते हैं, 8:57 के बीच में। लेकिन मार्केट का जो लोग एक्सपर्ट हैं उनका कहनाम है कि जब भी आप एएमओ ऑर्डर लगाएं तो आप सुबह में ना 8 साढ़े 8 बजे के बाद ही लगाएं, ताकि जो भी आप न्यूज सेंटीमेंट जो ग्लोबली जो बना हुआ है उसका जो उतार चढ़ाव आने वाला है मार्केट में, उसको आप कैप्चर कर सकें। तो आप बोलेंगे प्री मार्केट क्यों नहीं लगाएंगे जब हम 8 बजे सुबह ही लगाएंगे। तो आप प्री मार्केट भी लगा सकते हैं, लेकिन प्री मार्केट में क्या है ना कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं। एएमओ में क्या है कि आप स्टॉप लॉस टारगेट लगा सकते हैं। यही एक मेजर डिफरेंसेस है। और एएमओ बोलते हैं एक्सपर्ट लोग कि एएमओ जो ऑर्डर लगाएंगे ना, वो लिमिट ऑर्डर में ही लगाएं, मार्केट ऑर्डर में नहीं लगाएं। लिमिट ऑर्डर में लगाने से क्या है कि जो भी आप प्राइस में आप चाहते हैं एएमओ ऑर्डर, उसी प्राइस में लगाएं, वहां मार्केट आएगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं एएमओ मार्केट में। अच्छा, प्री मार्केट का कुछ टिप्स है। प्री मार्केट में जो ऑर्डर लगता है वो 9-7 तक लगता है। तो बाजार का आपको ग्लोबली सेंटीमेंट का अंदाज़ा पहले से लग चुका होता है। आप बहुत सारा वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं, मैंने वीडियो बना दिया है ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के बारे में। वहाँ पे जा करके उस वेबसाइट से आपको कंप्लीट एनालिसिस हो सकता है कि प्री मार्केट जो खुलने वाला है उसमें गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। तो प्री मार्केट ऑर्डर में आप जब ऑर्डर लगाते हैं ना, तो ग्लोबली आपका सेंटीमेंट दिख जाता है। इसके बाद अपने हिसाब से आप ऑर्डर को ऊपर नीचे करके आप लगा सकते हैं 9-7 तक। पीएमओ में क्या है कि पीएमओ में आप शुरुआती का जो मूवमेंट जो होता है ना, मोमेंटम जो होता है ना, उसको आप कैप्चर कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडर के लिए। इसके बाद जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा उसके बाद ही आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, टारगेट उसमें लगा दीजिए। ये आप पीएमओ में कर सकते हैं। और अगर पीएमओ में क्या होता है कि अगर आपका ऑर्डर नहीं लगा ना, अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो वो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि पीएमओ में हाई लिक्विडिटी वाला स्टॉक को सेलेक्ट कीजिए, ताकि जो भी आपका मूवमेंट जो है वो आपको कैप्चर हो पाए। तो ये कुछ सारा कुछ जो है वो एएमओ और पीएमओ का डिटेल्स है। आप इसको सही तरीके से समझ बूझ करके अपने ट्रेडिंग जर्नी में जो है वो अपना यूज कीजिए। तो हम लोग एएमओ और पीएमओ ऑर्डर कैसे लगाते हैं, ये मैं आपको एक डेमो दिखा दे रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एएमओ पीएमओ ऑर्डर कैसे लगाया जाता है, कैसे ऑर्डर प्लेस किया जाता है। तो मैं एज ए धन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे ब्रोकर। अगर आपको भी धन यूज करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप जा करके लिंक पे क्लिक करके आप डीमेट अकाउंट जो है वो आप बना सकते हैं। धन में बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का कोई भी चार्जेज नहीं है और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं पर्सनली इसको यूज करता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे धन का जो ब्रोकर पैनल है उसको ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए कोई सा भी मैं हाई लिक्विडिटी स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैं एयरटेल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये निफ्टी 50 का स्टॉक है और हाई लिक्विडिटी वाला स्टॉक है। यहाँ पे मैं एयरटेल में एक एएमओ पीएमओ ऑर्डर लगाने का कोशिश करता हूँ। अभी आज सैटरडे है और सुबह का 8:45 हो रहा है। आज मार्केट टोटली आज बंद है।
तो चलिए हम लोग यहाँ पे बाय पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी डिसाइड कर लेते हैं, 2 क्वांटिटी। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड कर लीजिएगा, जो भी आप रिस्क रिवार्ड्स आप फेवर में है आपका। इसके बाद यहाँ पे मार्केट ऑर्डर देखिए यहाँ पे है। अगर आप मार्केट ऑर्डर में लगाना चाहते हैं तो बस यहाँ पे इंस्टेंट बाय पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ जाता है। लेकिन मेरे को मार्केट ऑर्डर में नहीं लगाना है, मेरे को लिमिट ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए यहाँ पे लिमिट ऑर्डर का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर में जाइए। अगर ये शेयर चल रहा है 1640 रुपये में, तो मेरे को ये शेयर चाहिए कि 1620 रुपया में मार्केट आए तो मेरा ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाए। प्री मार्केट और आफ्टर मार्केट दोनों में इस फैसिलिटी को आप लिमिट ऑर्डर जो है और मार्केट ऑर्डर आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1620 रुपये लगा दिया कि भाई जब भी 1620 रुपया आए यहाँ पे मेरा वहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने बाय पे क्लिक किया तो वो पूछ रहा है कि आपको प्री मार्केट में ऑर्डर लगाना है या आफ्टर मार्केट में लगाना है। आपको प्री मार्केट में लगाना है तो फर्स्ट वाला प्री मार्केट सेशन में आप क्लिक कर देंगे तो प्री मार्केट के लिए ये लग जाएगा। अगर आपको ये ऑर्डर एएमओ के लिए लगाना है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, तो नीचे में एग्जीक्यूट ऑर्डर व्हेन मार्केट ओपन्स, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये लग जाएगा एएमओ ऑर्डर। ऊपर वाला प्री मार्केट में लगेगा, ये नीचे वाला आफ्टर मार्केट में लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट का वोलेटिलिटी जो होता है 9:15 से लेकर के 9:45 तक का, उसमें मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो, तो आप एग्जीक्यूट 30 मिनट आफ्टर मार्केट ओपन्स, मतलब 9:15 में मार्केट ओपन होगा तो ये 9:45 के बाद ये मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर आप चाहते हैं कि 1 घंटे बाद, 1 घंटा का जो भी वोलेटिलिटी रहता है उसमें मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो, तो आप नीचे वाला एग्जीक्यूट 60 मिनट आफ्टर मार्केट ओपन, मतलब 10-15 के बाद ही ये मार्केट में मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो ये कुछ बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप यूज में ले करके आप यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए मेरा ये एएमओ में ऑर्डर जो है वो लग गया। देखिए यहाँ पे दिख रहा है एयरटेल डिलीवरी में लगा है, एएमओ में लगा है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं, बाय पे क्लिक करते हैं और लिमिट ऑर्डर पे लगाते हैं और यहाँ पे प्री मार्केट में लगाते हैं। तो देखिए 2 को मैंने ऑर्डर लगाया, दोनों का यहाँ पे देखिए दिख रहा है प्री मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है ऊपर वाला, और नीचे वाला आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है। प्री मार्केट ओपन एएमओ लगा हुआ है, यानी कि मैंने अभी लगाया है, यानी कि 9 और 9:07 के बीच में नहीं लगाया। अगर 9 और 9:07 के बीच में लगाता तो वहाँ पे दिखता प्री मार्केट ओपन ऑर्डर। तो ये आप समझ गए होंगे आई होप कि, और आपको इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा वीडियो समझने में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप वीडियो में के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।